प्रश्नावली 6.1 के बारे में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, जो हमने त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी के मान निकालने सीखे थे, उन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी के मानों का हम उपयोग करेंगे। ठीक है ना भाई। अब देखिए, सबसे पहले हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 इंटू, यहाँ कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो गुणा के रूप में माना जाएगा। साइन 45 डिग्री, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा के रूप में माना जाएगा। कोस 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है ना। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, मान रखना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लगा दो। 2 इंटू तो साइन 45 डिग्री का मान और इस जगह कोस 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का। अब कोस 45 का मान 1/√2। यदि आपको याद नहीं है तो सारणी के मान एक बार याद कर लें। ठीक है, लेकिन साइड में जरूर लिखा करें आप। कैसे? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर में 1/√2 एंड कोस 45 डिग्री बराबर में 1/√2। ठीक है ना। अब इसके बाद में गुणा कर दीजिए। अब 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 बट्टे में क्या लिखा हुआ है? √2। ठीक, इंटू क्या लिखा हुआ है? 1/√2। ठीक है ना। अब 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटे √2 इंटू √2, अंडर रूट कितने हो जाएंगे? 4। 2 इंटू 2, 2 दूनी 4। अब 2, अब √4 का वर्गमूल कितना होगा? 2। 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपको बताता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? तो लिखा हुआ है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री और साइन 60 डिग्री। ठीक है, कोस 45 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री दिया हुआ है अपने। तो देखिए, आपको मैं बता दूं, कोस 45 के नीचे कोस 45 का मान रखेंगे, कोस 60 के नीचे कोस 60 का मान रखेंगे, साइन 45 के नीचे साइन 45 का मान रखेंगे, साइन 60 के नीचे साइन 60 डिग्री का मान रख देंगे। याद करना पड़ेगा आपको, सारणी बनानी सीखनी पड़ेगी सबसे पहले। ठीक है, तभी जाके हम सवाल कर सकते हैं। तो देखिए, कोस 45 डिग्री का मान, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2 इनटू कोस 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा? 1/2 माइनस साइन 45 डिग्री का मान, तो 1/√2 इनटू साइन 60 डिग्री का मान, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। ठीक है, अब आपको देखिए, अंश को अंश की संख्या से गुणा करेंगे, हर को हर की संख्या से गुणा करेंगे। कर दो गुणा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 और √2, एक संख्या रूट की है और एक संख्या बिना रूट की संख्या है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 2/√2। किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ऐसे ही आपका 1 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √3 बटे 2 और √2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/√2। ठीक है, अब प्लस माइनस के रूप में संख्या आ जाती है तो उसको एलसीएम लेके सरल करना है। कैसे करेंगे? अब 2/√2 दोनों ही सेम संख्या है तो इसका एलसीएम भी यही आएगा, तो 2/√2 इसका एलसीएम आ जाएगा। 2/√2 का भाग 2/√2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का गुणा करेंगे 1 से तो 1 ही आएगा। बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। 2/√2 का भाग 2/√2 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 का √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? √3 ही आएगा। ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसकी संख्या, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, इसके बाद में प्लस 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है ना। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है ना। एक बार दोबारा से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू कोस स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस 3 इंटू टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको हल करता हूं भाई। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साइन 30 का मान, कोस 45 डिग्री का मान, इसके बाद में टेन 60 डिग्री का मान, ठीक है। ये तीनों मान आपको याद होने चाहिए। अब सारणी बनाना सीखना पड़ेगा, तभी जाके अपन इन सवालों को कर सकते हैं। देखिए मान जमाते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, कोष्टक में बंद कर लीजिए। अब साइन के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो मान के ऊपर भी स्क्वायर लगेगा। यदि घात 3 लिखी हुई है तो घात 3 लगा देना, घात 4 लिखी हुई है तो घात 4 लगा देना। तो देखिए जगह घात 2 है तो घात 2 लगा दीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब 2 इंटू 2 दिया हुआ है इसलिए 2 इंटू करके लिखेंगे। अब कोस 45 डिग्री का मान, तो कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 लिख देंगे, 1/√2, कोष्टक में बंद कर दो। कोस के ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए हम स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 3 इंटू टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। तो लिख देंगे हम √3, कोष्टक बंद। अब देखिए स्क्वायर लग रहा है ना तो लिख दो स्क्वायर। अब देखिए दोबारा से मैं बता देता हूं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, स्क्वायर लिख रहा है तो स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दीजिए, 2 इंटू अब कोस 45 डिग्री का मान, तो कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, लेकिन कोस के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हमें भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्लस तो प्लस लगा दीजिए, 3 इंटू टेन 60 डिग्री का मान, तो टेन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3, कोष्टक में बंद करने के बाद टेन के ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसलिए √3 के ऊपर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप कोष्टक सरल करेंगे हम, तो कोष्टक कैसे सरल होगा देखिए, 1/2 का वर्ग करना है हमें, तो दोनों ही संख्याओं का वर्ग होगा, अंश की संख्या का भी होगा और हर की संख्या का भी होगा। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 इंटू 1 1 ही आएगा। अब 2 का वर्ग करेंगे 2 इंटू 2 करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस अब क्या लिखा हुआ है अपने पास में, 2 इंटू 1 का वर्ग करेंगे 1। अब आपके √2 का स्क्वायर करना है हमें, तो आपको मैं बता दूं स्क्वायर से √ समाप्त हो जाता है। कैसे समाप्त होता है ये मैं आपको बता दूं। हम कर रहे हैं √2 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर, तो आपको पता होना चाहिए √√ का मतलब होता है वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2। देखिए √2, 2 का मतलब होगा घात 1/2 और इसकी घात कितनी दे रखी है 2, तो 2 की घात 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा तो बराबर में क्या बचेगा 2 की घात 1, 2 की घात 1 का मतलब 2 एकम 2। एक तरीका तो ये है, और एक तरीका आपके सामने मैं बता देता हूँ, √2 का हम कर रहे हैं स्क्वायर, तो √2 का मतलब होगा √2 इंटू √2 बराबर में रूट कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2। तो देखिए घात के रूप में सरल कर लो या स्क्वायर के रूप में इस तरीके से गुणा करके सरल कर लो, तो आप तो सीधा सा याद रखो कि स्क्वायर दिया हुआ है और √ की संख्या है तो स्क्वायर से √ समाप्त कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए स्क्वायर से √ समाप्त कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। प्लस अब आपके सामने लिखा हुआ है 3 इंटू, अब इसके √3 के ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो वही नियम आपको लगता है जैसे अभी मैंने बताया आपको √2 की स्क्वायर, तो अब आपको मैं बता दूं स्क्वायर से √ समाप्त करके लिख दो, तो क्या लिख देंगे हम 3, ठीक है ना।
अब देखिए लिखेंगे हम 1/4 प्लस 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट जाएगी संख्या, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटे में क्या लिख देंगे 1 प्लस 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, 3 तिया के 9, 9 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या मान लेंगे हम 1। अब आपके इन भिन्नों का कैसे सरल करेंगे, प्लस के रूप में भिन्न दे रखी है, माइनस के रूप में भिन्न दे रखी है, तो उनका एलसीएम लेके सरल करना पड़ेगा आपको। देखिए 4 1 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का गुणा करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 1 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से तो 9 इंटू 4, 9 चौके 36, ठीक है। अब सबको जोड़ दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 36 और 4 40, 40 और 1 कितना हो जाएगा 41, 41/4। अब यदि आप इसको मिश्र भिन्न में बनाना चाहो तो मिश्र भिन्न भी इसकी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, 4 का भाग आपको देना है इसमें 41 में, तो देखिए 4 एकम 4, एक बार चला गया भाग। अब संख्या क्या है, अगली संख्या उतारेंगे हम 1। अब 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो भाग टूट के क्या बढ़ा देंगे हम 0। अब आगे आपको दशमलव में नहीं करना है तो आपको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे इसको, जो भागफल होता है उसको सही में लिखते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं 10 सही, शेष फल को ऊपर लिख दो 1/4, क्या लिखेंगे इसको 10 सही 1/4। तो आपको भागफल को सही में लिखना है, शेष फल को अंश के रूप में लिखना है और भाजक वाली संख्या को हर के रूप में लिखना है, ठीक है। तो आज आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन हल करके बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो आज के लिए 3 क्वेश्चन कल फिर बताएंगे।